हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन मार्केट। आई होप आज का दिन थोड़ा फ्लैट गया होगा। यस डेफिनेटली यूएस फेड मीट की वजह से और कहीं ना कहीं ओपनिंग में हमें जो देखने को मिली वो भी 16,800 से लेकर के 16,700 रुपए के दायरे में ही देखने को मिली। हालांकि 16,800 आज एक मजबूत रेजिस्टेंस की तरह कर रहा था, वहीं 16,680 का लेवल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह कर रहा था। हालांकि इन 3 दिनों में हमने कहीं 16,800 680 के लेवल्स को जिस तरह से डिफेंड किया है, मेरा यही मानना है यहाँ से बॉटम आउट होकर के निफ्टी निकल सकता है, तेजी की तरफ जा सकता है। हालांकि ये डिपेंड करता है आज के फेड मीट में भी कहीं ना कहीं इस पे इसका क्या रिएक्शन देखने को मिलेगा। पूरा बाजार के लिए इसीलिए वॉच कर रहा है और इसीलिए आज के दिन हमारा बाजार भी फ्लैट ट्रेड कर रहा था। तो कहीं ना कहीं यही दायरा कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए भी लागू होगा। तो 15,800 का लेवल कल के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह, एक इमीडिएट रेजिस्टेंस की तरह, तो वहीं पे सपोर्ट जो रहेगा कहीं ना कहीं 16,680 16,700 रुपए का रहेगा। अगर आइदर साइड टूटे तो ट्रेड करिए। तो कहीं ना कहीं 16,800 का लेवल निकल जाता है, 820 का लेवल निकले तो पहला टारगेट जो होगा वो आपका कहीं ना कहीं ट्यूसडे का हाई जो कि 16,850 है, और सेकंड टारगेट कहीं ना कहीं आपका मंडे का हाई, मंडे का ओपनिंग लेवल 16,880 सॉरी 15,880 15,900 का लेवल बन के आएगा। वहीं पे अगर मैं बात करूं डाउनसाइड की, तो डाउनसाइड में जो सबसे बड़ा मेजर रोल निभा रहा है इस समय सपोर्ट के रूप में, वो कहने के 16,600 सॉरी 15,680 का ही लेवल है। तो अगर 15,680 का लेवल अगर टूट जाता है तभी बिकवाली करके चले, 675 के आसपास टूट जाए तो बिकवाली करें। पहला टारगेट होगा आपका पहला 15,650, सेकंड टारगेट जो बन के आने वाला है 15,600। और डेफिनेटली अगर इन 3 दिनों में जिस तरह से हम होल्ड करते रहे, अगर ये लेवल टूट जाता तो ब्रेकडाउन ही देखने को मिलेगा। तो उस बेसिस में कहीं ना कहीं 15,500 की तरफ भी जाता हो देख सकते हैं ऑप्शन चेन के हिसाब से। कहीं ना कहीं जितने भी पुट राइटर हैं 15,700 के बाद जो ज्यादा दिख रहे हैं वो कहीं ना कहीं 15,500 के लेवल्स पे ही बैठे हुए दिख रहे हैं। तो मेरा यही मानना है कि अगर 15,700 15,680 अगर टूट जाता है तो गिरावट 15,500 की तरफ भी जाती हुई दिख सकती है। सो लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में ही देख लेते हैं। आज के दिन कुछ खास देखने को नहीं मिला है बाजार में, आज के दिन फ्लैट ट्रेड होता हुआ देखा है। मेरा यही मानना है फेड मीट के बाद कोई बड़ा रिएक्शन हमें देखने को मिलेगा। हालांकि आज की बात करूं तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में तो 33,500 से लेकर के 33,200 33,300 रुपए के दायरे में ही बाजार ने ट्रेड किया है, और यही रेंज कल के लिए भी लागू होगी। 33,500 जहां पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग इस समय देखने को मिल रही है, यही कहीं ना कहीं हमारे लिए कल के लिए इंट्राडे बेसिस में इमीडिएट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने वाला है। तो वहीं पे जो सपोर्ट रहेगा वो कहने के 33,300 33,200 रुपए के दायरे में देखने को मिलेगा। हालांकि 33,250 का लेवल टेक्निकली जो कि आज का लो था, वो अगर टूट जाता तो बिकवाली करिए। पहला टारगेट जो रहेगा वो 33,130 जो कि हमारा मंगलवार का लो था, और अगर ये टूट जाता तो सेकंड टारगेट जो बन के आने वाला है वो आपका 33,000 का लेवल जो कि इस हफ्ते का सबसे बड़ा सपोर्ट जोन है। अगर 33,000 टूट गया तो बाजार कहीं ना कहीं 33,000 32,800 और 32,000 की तरफ भी जाता हुआ दिख सकता है। तो वहीं पे अगर मैं बात करूं 33,500 रुपए के लेवल से निकल जाने की, तो उस हिसाब से जो पहला टारगेट बनेगा वो कहीं ना कहीं आपका 33,750 और सेकंड टारगेट कहीं ना कहीं 34,000 का लेवल बन के आएगा जो कि इस हफ्ते का सबसे बड़ा रेजिस्टेंस लेवल है। हालांकि हम 3 दिन से इस नैरो रेंज के आसपास ही ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। ऑलराइट, तो 33,500 जो कि इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो अगर निकल जाता है, होल्ड कर जाते हैं, तो यहां से और तेजी एक्सपेक्ट की जा सकती है। तो बात हो गई दायरे की, बात हो गई लेवल्स की। तो कहीं ना कहीं एक्सपायरी की अगर मैं बात करूं तो एक्सपायरी का दायरा में क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं, मेरा यही मानना है ऑलरेडी बाजार बहुत ज्यादा गिर चुका है और जिस तरह से लोअर लेवल को डिफेंड कर रहा है उस हिसाब से कहीं ना कहीं बाजार में एक तेजी आनी चाहिए। उस बेसिस में 33,500 से लेकर के 34,000 के दायरे में एक क्लोजिंग एक्सपायरी एक्सपेक्ट कर रहा हूं। वहीं पे निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी में भी जो मैं एक्सपायरी एक्सपेक्ट कर रहा हूं वो कहीं ना कहीं 15,900 से 15,800 रुपए के दायरे में एक्सपेक्ट कर रहा हूं। मेरा यही मानना है कि आज के दिन थोड़ी सी पॉजिटिव संकेत देखने को मिलेंगे जिस तरह से यूरोपियन मार्केट ट्रेड कर रहा है। उस बेसिस में कहीं ना कहीं जो इन्फ्लेशन है वो सब पहले ही अंदाजा लगाया जा चुका है कि 0.75 बेसिस पॉइंट के हिसाब से बढ़ाया जाएगा। लेट्स सी, मेरा यही मानना है कि 0.7% या 0.75% पॉइंट या तो 1% के हिसाब से अगर बढ़ जाए तो उस हिसाब से बाजार अपने जो अभी एग्जैक्टली अपने लो पे ट्रेड कर ही रहा है और इसी लो को समय मान करके कहीं बाजार में तेजी आ सकती है, एक अच्छा खासा मोमेंटम जनरेट हो सकता है इस लगातार गिरावट के बाद। सो लेट्स गो टू ग्लोबल इंडिसेस। ग्लोबल इंडिसेस के बारे में बात करूं तो आज के दिन नैस्डैक में पॉजिटिविटी देखने को मिली है। हालांकि कल की बहुत बड़ी गिरावट के बाद आज के दिन एक गैप अप ही देखने को मिला है और कहीं ना कहीं अपने 10,800 के इमीडिएट लेवल को सपोर्ट करता हुआ दिख रहा है। मेरा यही मानना है 10,800 अगर फिसल गया तो इस इंडेक्स कहीं ना कहीं 10,500 10,200 की तरफ भी जाता हुआ दिख सकता है। वही यूरोपियन मार्केट की बात हो तो यूरोपियन मार्केट आज पॉजिटिव दिख रहा है। हालांकि लगातार 5 दिनों की गिरावट के बाद शॉर्ट कवरिंग आनी तय थी तो उसकी वजह से 1.5% 1.17% की तेजी के साथ यूरोप मार्केट ट्रेड करता हुआ। वहीं बात करो एशियाई बाजारों की, तो एशियाई बाजार आज के दिन थोड़ा सा इंडेक्स ट्रेड कर रहा है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा
वोलाटाइल था और कहीं ना कहीं थोड़ा फियर में भी है फेड मीट को लेकर के। बाकी अगर मैं स्पेशली एसजीएक्स निफ्टी की बात करूं तो एसजीएक्स निफ्टी भी कहीं ना कहीं 15,700 रुपए के आसपास ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, हालांकि अभी भी फ्लैटिश टोन में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। लेट्स गो टू लाइव चार्ट। तो सबसे पहले मैं चलना चाहूंगा एसजीएक्स निफ्टी के चार्ट पे। तो एसजीएक्स निफ्टी कहीं ना कहीं नीचे जाने को तैयार नहीं है, कहीं ना कहीं लगातार 3 दिन से हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं एसजीएक्स निफ्टी खुद यहाँ पे 15,650 के आसपास सपोर्ट ले रहा है और यहाँ पे अभी रिसेंटली डबल बॉटम फॉर्मेशन बनाता हुआ दिखा है। मेरा यही मानना है कि अगर 15,700 रुपए के ऊपर निकल जाता है तो तेजी 15,800 की तरफ जाती हुई दिख सकती है और कहीं ना कहीं एक फ्लैट ओपनिंग से गैप अप ओपनिंग एक्सपेक्टेड दिख रही है। मेरा यही मानना है कि जो भी है वो कहीं ना कहीं फेड मीट पे डिपेंड करता है, हालांकि बाजार अपने बेस पे ट्रेड कर रहा है, एक मेक एंड ब्रेक लेवल पे ट्रेड कर रहा है। वो कैसे? लेट्स गो टू डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम अगर मैं चलूं और यहाँ पे एसजीएक्स निफ्टी का चार्ट को देखूं तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, जो लेवल पहले रेजिस्टेंस की तरह फिर सपोर्ट की तरह एक्ट करता रहा, उन्हीं लेवल्स पे हम इस समय मेजरली सपोर्ट ले रहे हैं और 4 बार हमने सपोर्ट लिया है कहीं ना कहीं 15,650 15,700 के लेवल्स पे। और ये लेवल अगर टूट जाता है तो गिरावट कहीं ना कहीं बहुत बड़ी हो सकती है, क्रैश आ सकता है। जैसे मैंने कहा कि कहीं ना कहीं 15,500 अगर टूट गया तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एसजीएक्स निफ्टी खुद कहीं ना कहीं 14,800 और 14,000 की तरफ जाता हुआ दिखेगा। वहीं पे बात करूं मैं नैस्डैक की, तो नैस्डैक में इस समय फियर में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, हालांकि आज के दिन इतनी बड़ी गिरावट के बाद अब थोड़ा सा रिकवर करता हुआ दिख रहा है और एक गैप अप ओपनिंग बाजार में देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे ये चीज देखना इंपॉर्टेंट होगा कि 11,000 का लेवल निकाल पाता है कि नहीं निकाल पाता। अगर इस गैप को पेंडिंग करते हुए और कहीं ना कहीं अपने 13 जून के जो हाई लेवल थे 11,000 के, उन लेवल्स के ऊपर अगर निकल जाता है तो एक अच्छा खासा मोमेंटम जनरेट कर सकता है और जो गैप हमने देखा था कहीं ना कहीं 13 जून का, वो गैप फिल होता हुआ दिख सकता है और ये तेजी कहीं ना कहीं 11,300 11,350 की तरफ जाती हुई दिख सकती है। अदरवाइज कहीं ना कहीं बाजार दोबारा इस गैप को फिल करने से में 10,800 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख सकता है। बात करते हैं डाउ जोन्स की, तो डाउ जोन्स में भी आज के दिन एक गैप ओपनिंग देखने को मिली, कहीं ना कहीं 30,800 रुपए 30,700 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। हालांकि जो हायर लेवल्स थे 13 जनवरी के वो कहीं ना कहीं 30,800 रुपए के थे, हालांकि उन्हीं लेवल्स को निकालना इंपॉर्टेंट है। तो अगर एक बार ये जो 13 जनवरी के हाई 13 जून के हाईज हैं अगर वो लेवल निकल जाते हैं तो कहीं ना कहीं 31,000 का जो रेजिस्टेंस है वो कट सकता है और जो गैप था हमने देखा था वो गैप कवर अप हो सकता है और तेजी 31,400 31,500 की तरफ जाती हुई दिख सकती है। मेरा यही मानना है फेड मीट का वेट कर रहा है और कहीं ना कहीं अगर अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा आता है तो मेरा यही मानना है बाजार इसी को एक डिप मान करके एक अच्छी खासी तेजी लगा सकता है। आप देख सकते हो लगातार हमने गैप डाउन दिया है, डाउ जोन्स में बहुत बुरी कमजोरी के साथ ट्रेड करता हुआ दिखा है और कहीं ना कहीं यहाँ पे एक डबल बॉटम फॉर्मेशन बन सकता है बड़े टाइम फ्रेम में। पहले भी हम कहीं ना कहीं 20 मई के आसपास से 21 मई के आसपास से 30,700 30,800 रुपए के लेवल से बाउंस ले चुके हैं। तो मेरा यही मानना है कि बाजार में कल को एक फ्लैट टू गैप ओपनिंग देखने को मिलनी चाहिए और ऑलरेडी बाजार बॉटम पे और किसी तरह सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है और डिफेंड कर रहा है। मेरा यही मानना है कि अगर आज के दिन 0.75% 1% के बीच में अगर मेरा इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है यूएस में तो मेरा यही मानना है कि उसके हिसाब से तेजी अब बननी चाहिए बाजार में। ऑलराइट, सो या तो ये बात हो गई निफ्टी बैंक निफ्टी की, नैस्डैक की और एनालिसिस कैसे लगी। सो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। बाकी मार्केट से रिलेटेड जो भी न्यूज़ चाहिए वो टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएंगे, सारे सोशल मीडिया के लिंक्स आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। बाकी लाइव सेशन मेरे साथ ज्वाइन करना है तो यस मंडे टू फ्राइडे हम लाइव सेशन करते हैं और 11 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक। ऑलराइट, तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय। Girls with their nails done now.